Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, फंडामेंटल कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल हैं। ठीक है, वो पहले हमको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले उस रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इसको मैं अलग से नोट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए ये रूल्स क्या हैं। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये आपको पता है, तो ये आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। अब इसके बाद आप श्रीधराचार्य फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। उसमें आप देख रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज हो रहा था। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विवित्तिकर बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या इसमें आएगा, डिस्क्रिमिनेंट मैं सब लिख देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें जो ए बी सी है ना, अगर इससे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो ये जो वैल्यू होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर बच्चों हम लोग डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल लें तो उसी से हमको पता चल जाएगा कि उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। इसके लिए 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला कंडीशन, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, मतलब हम लोग इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और वो 0 से बड़ा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रूट्स मिलते हैं वो रियल मिलते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, रूट्स जो मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। समझ में आया? यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे दोनों रूट्स, यानी दोनों रूट्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर ऐसा हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा रूट्स रहेगा वो रियल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब कि दोनों रूट्स जो हमको मिलेंगे दोनों का वैल्यू सेम टू सेम रहेगा। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो उस कंडीशन में रूट रियल नहीं रहेगा और कोई हमको रूट ही नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये बच्चों तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है, तभी आपको बातें समझ में आएगी। देखिए क्या क्या याद रखना है कि जनरल फॉर्म आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालें तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट 3 हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो, या 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ा हो। तो तीनों के लिए देखिए अलग अलग में कंडीशन लिख दिया। अगर 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट्स और अलग अलग मिलेंगे, 0 के बराबर होगा तो रियल रूट्स और दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, और अगर 0 से छोटा होगा तो हमको कोई रूट ही नहीं मिलेगा। तो इतना बेसिक सा फंडा था जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये याद कर लिए तो ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए, आई होप आप इसको समझ गए। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो और इसका नेचर पता करो। नेचर का पता करने का मतलब ये होता है कि इसके रूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि इसका रूट पॉसिबल है कि नहीं। आफ्टर दैट हमको सॉल्व करना, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल ही नहीं होगा तब तो हमको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग इसको जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, उससे इसको कंपेयर करते हैं और ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ जो जनरल इक्वेशन है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको क्या मिलेगा, वी हैव, कंपेयर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में करा देता हूँ, फिर मैं शॉर्ट में करूँगा जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू कितना है, बी की जगह कितना है -3, और सी की जगह कितना है बताइए 5 है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेचर चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैं आपको बताया ही हूँ। तो इसमें चलिए वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो वैल्यू को रखिए बी स्क्वायर, बी का मतलब -3 है तो -3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब है 2 और इंटू सी का मतलब है 5। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करिए तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ये 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40, -40। अब 9 - 40 करोगे तो -31 आएगा। क्या मिलेगा, -31। और आपको पता है कि ये निगेटिव नंबर है, दैट मीन्स हमको क्या मिला, लिख लेते हैं, दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू -30 है और निगेटिव एम में है, तो निगेटिव में होने का मतलब है क्या कि बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से छोटा है। और मैं आपको अभी तीनों कंडीशन बताया, तीनों कंडीशन अभी मैं आपको बताया ना, तो तीनों कंडीशन में से अगर मैं क्या बोला था, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू माइनस में आ जाए तो कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में बच्चों आप लिखोगे नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन। तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, बस लिख लो, फॉर गिवन इक्वेशन करके लिखना और लिख लो, चाहे लिख लो। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब सिंस इसका रूट ही पॉसिबल नहीं है तो हमको इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर -4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी वही कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a का वैल्यू कितना आपको मिलेगा 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा -4 अंडर रूट 3 और c का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। देखिए a की जगह 3 है, b की जगह -4 अंडर रूट 3 है और c की जगह 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर -4ac। चलिए वैल्यू पुट करिए, बी स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यही ना, -4 इंटू ए का मतलब है 3 और इंटू बी का मतलब है 4। फिर से चेक करिए, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। फर्दर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा और 4 4 जा 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 16 3 जा 48, भाई ये 3 हो गया और ये 16 हो गया, 16 इंटू 3 48, माइनस ही होगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये भी 48 हो गया और ये 48 में से 48 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। तब आपको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो तो अगर आप बेसिक पार्ट अभी मेरा स्टार्टिंग में देखे हो तो 0 होता है तो उसके रियल रूट्स मिलते हैं और दोनों रूट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको वैल्यू निकाल करके दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, लिख लो 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, पॉसिबल है भैया। चलिए इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग अब श्रीधराचार्य फार्मूला या उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला होता है। चलिए रखते हैं वैल्यू, -b तो माइनस और b का मतलब कितना है 4, माइनस में है 4 अंडर रूट 3 है। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर देखिए इसका तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करते हैं, है ना, 0 आया ना, बी स्क्वायर -4ac का तो वैल्यू 0 आया, तो ये तो 0 ही है, रख लेते हैं डायरेक्ट, फिर दोबारा क्यों लिखें। डिवाइडेड बाई 2a, a का मतलब कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा।
फर्दर कैलकुलेट करिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अपॉन 3 2 जा 6, 2 से काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपको मिला 2√3 अपॉन 3, यही मिला। अब देखिए फर्दर इसको हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 2√3 है और आपको पता है कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो ये एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 2 अपॉन √3। तो आपको पता है कि दो आंसर मिलेगा और दोनों आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर ही मिलेगा। तो आप आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, x का वैल्यू 2 अपॉन √3 है और दूसरा भी 2 अपॉन √3, यानी दोनों ही 2 अपॉन √3 है। तो इस तरीके से दो रूट्स हमको मिले और दोनों रूट्स आपस में क्या मिले, इक्वल मिले। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a का वैल्यू बच्चों कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है -6 है और c का वैल्यू कितना है 3 है, यही ना। a की जगह 2 है, b की जगह -6 है, c की जगह 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करेंगे। तो d का वैल्यू आपको तो पता चल चुका है क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, b स्क्वायर -4ac होता है, वैल्यूज यहाँ पर रख लीजिए। तो b की जगह क्या रखना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2 है, c का मतलब 3 है। मैं यही सारे वैल्यूज को रख रहा हूँ। इक्वल्स टू सॉल्व करिए, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 आप माइनस कर लोगे 36 में तो 12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आ गया, जीरो या पॉजिटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। और अगर प्लस में आ गया वैल्यू तो आपको पता है कि दो रूट जो मिलेंगे दोनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो लिखोगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है बच्चों, पॉसिबल है। तो अब हम लोग उन रूट्स को निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, ये ना, अपॉन 2a। सारे वैल्यूज यहाँ पर रख लीजिए। तो माइनस b का मतलब है -6 प्लस माइनस √, देखिए b स्क्वायर -4ac का वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट ही किया है तो डायरेक्ट नहीं से रख लेते हैं। तो इसका वैल्यू 12 है तो मैं डायरेक्ट रख लिया, अपॉन 2a का मतलब कितना है 2 है, 2 रख लीजिए, इक्वल्स टू फर्दर सॉल्व करिए। तो माइनस माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस, देखिए अगर हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन करें बच्चों तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 का पेयर बन गया, 2 को बाहर कर लीजिए तो 2√3 लिख लेते हैं। 3 का पेयर नहीं बना, इतना तो आपको आता ही होगा कैलकुलेट करने, अपॉन 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 2 दोनों में है, बाहर कर लेते हैं क्योंकि नीचे से कैंसिल आउट होने का चांसेस है, तो 2 को बाहर कर लीजिए। तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, यही ना। चलिए 2 2 जा 4 कैंसिल आउट कर लीजिए, तब आपको क्या मिला 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यही आपको मिला। तो आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो। आंसर में आप लिख सकते हो, एक जो x का वैल्यू आया वो 3 प्लस √3, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे ना, एक बार ये आया और एक बार जो आंसर आया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है दोनों पार्ट में, बोला कि अगर दोनों इक्वेशन में जो रूट्स हैं अगर वो इक्वल हैं, एक कंडीशन दे दिया कि रूट्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए
अभी मैं जो बेसिक्स में आपको स्टार्टिंग में बताया था वो पेज में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये वाला मैं देखिए बताया था बेसिक्स में भी आपको। सेकेंड जो कंडीशन इसमें था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते थे और वो रियल होते थे। टू रियल और इक्वल रूट्स मिलते थे ना, तो हम लोग इसी कंडीशन का फायदा उठाएंगे और इसी कंडीशन की हेल्प से हमको प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको बच्चों अगर ये बोल दिया कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए समझिए। सिंस टू रूट्स आर इक्वल, अगर दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं देन क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको ए बी सी का वैल्यू पता ही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ए का वैल्यू कितना, मैं लिख लूँ क्या एक बार, चलिए लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू दिया देखिए 2, बी का वैल्यू दिया है k और सी का वैल्यू दिया है 3। भाई बी की जगह k दिया है ना और सी की जगह 3 दिया है। अब यही तीनों वैल्यू यहाँ पे ला करके रख लीजिए, बस हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए रखिए डिस्क्रिमिनेंट में, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 दिया है और ए की जगह 4ac होता है ना और सी की जगह 3 दिया है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 0, यही ना। तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाकर के प्लस 24 हो जाएगा। अब k स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 24 इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस करके होगा, क्यों, क्योंकि इधर अगर स्क्वायर होता है राइट साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं अंडर रूट 24। अब 24 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 2 जा 24, मतलब मैं चलिए करके दिखा देता हूँ। प्लस माइनस अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा, यही ना, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, यही होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब देखिए इसका पेयर बन गया, तो इसको तुम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। तो 3 2 जा 6 को अंदर लिख लीजिए। मतलब आपका जो k का वैल्यू मिला वो 2 अंडर रूट 6 प्लस में मिला और एक माइनस 2 अंडर रूट 6 मिला। दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से k का वैल्यू बच्चों हमारा ये मिला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अरेंज नहीं होगा तो abc का वैल्यू हम लोग कंपेयर करके कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर लीजिए। तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर लिया सीधा। के एक्स का एक्स में करोगे तो के एक्स स्क्वायर और इसके एक्स में करोगे तो माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अब चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कंपेयर करें उससे, तो हमको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू के मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2k मिलेगा और c इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। अब इतना तो आपको करने आता है कंपेयर। तो a की जगह k दिया है, b की जगह माइनस 2k दिया और c की जगह 6 दिया है। चलिए अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं सबसे पहला काम। और डिस्क्रिमिनेंट चेक करना मतलब कि 2 रूट्स आर इक्वल हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं, सिंस 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट्स आर इक्वल, देन क्या हमको मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि कंडीशन में दे दिया है। चलिए वैल्यू रखिए, abc का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो बी स्क्वायर है, चलिए तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, बी का मतलब माइनस 2k है ना, तो मैं लिख दिया माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मतलब है k, देखिए a की जगह k है,
इंटू सी, सी का मतलब 6 है, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो 2 2 जा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 4 जा 24 तो -24 रहेगा, 24 के इज इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए 2 2 जा 4 के स्क्वायर, 6 4 जा 24 और के इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 से सभी कट जाएगा क्या, सभी कट जाएगा, तो 4 से एक बार हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लो तो मिलेगा के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। अब देखिए के दोनों में है, के को हम लोग कर लेते हैं कॉमन, इम्प्लाइज करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह है, के कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम लोग इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर मिलेगा, यही होगा। चलिए कर लीजिए, तो लिखिए इफ k इज इक्वल्स टू 0 देन k का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, एंड इफ k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 6। तो k का वैल्यू हमको 2 मिला, एक तो हमको 0 मिला, एक हमको 0 मिला और एक हमको बच्चों क्या मिला, 6 मिला। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड होगा, चेक करना पड़ेगा। और कैसे चेक करना पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर k का वैल्यू 0 यहाँ पर रखें तो ये x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तब भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, यानी यहाँ पे रखें तब तो वैलिड हो रहा है। अगर k का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें, ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा। अब बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा ना, और इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे और इस वैल्यू को सिर्फ हम लोग लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी k का वैल्यू सिर्फ आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, न कि 0 लिखोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया। अगर ये मेरा सोल्यूशन और ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप बच्चों फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही मैं एक एक क्वेश्चन पूरे बुक का करा सकूँ। थैंक यू सो मच।